ये मस्जिद के सामने क्यों आए हो आप? यार लोगों को परेशान करने टारगेट। पहले ना ये विक्टिम कार्ड मत खेला करो कि मस्जिद के सामने, यहाँ सड़क पे खड़ा हूँ मैं, यहाँ सड़क पे खड़ा लगा हुआ है ना, वहाँ चलो ना भाई। यार तुम खाना खाई तुम उल्टी बातें करते हो यार तुम लोग। उल्टी बात आप कर रहे हैं, उल्टी बात आप कर रहे हैं। मस्जिद के बाहर की विक्टिम कार्ड आप खेल ना, जितने सवाल आप पूछोगे वहाँ चलो ना। पिंडाल विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हो भाई हमारे साहब? नेता है वहाँ चलो ना आप। देखिए भाई साहब, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी है, ये भारत देश मेरा है, ये सड़क मेरी है, जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ खड़ा हूँ। अब गाय को माता मानते हम नहीं मानते, ठीक है, हमारे लिए तो एक जान मानना चाहिए भाईचारे के लिए। नहीं, भाईचारे के लिए सब कुछ है। क्या भाईचारे के लिए गाय को माता मानना सही है या गलत? इस्लाम मजहब में नहीं है। इस्लाम को छोड़िए, अगर भाईचारा जैसे सेकुलरिज्म जो होता है। हमारा पहले इस्लाम है। हाँ, और भारत भारत कह देंगे। जय माता क्यों कहूँ मैं? जब हमारे स्तंभ तोड़ेंगे तो क्या उसमें मुसलमान थोड़ा उसमें वो नहीं करेगा क्या अपना? जब एक बार बताओ हर जगह दरगाह तोड़ने लग रहे, मस्जिद तोड़ने लग रहे, तो तुमने नमाज पढ़ के लोग बाहर निकले, आपने तुरंत सवाल पूछना शुरू कर दिया। यार नमाज सुनो यार हमारी बात। तो वो ऊपर वाले का ध्यान ही तो करके निकलेगा यहाँ पे। किसी को भेजा है क्या आपने यहाँ पे? भेजा है, किसने भेजा है? बताओ नाम बताओ उसका, किसने भेजा? बताइएगा आप क्या करेंगे फिर अगर भेजा होगा? नाम बताओ। अगर भेजा होगा तो क्या करेंगे आप बताइए। हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ सरकार है। आपके दिमाग में ये कैसा है? करवाएंगे ना, किसने आपको टारगेट करके भेजा है? मेरी बात सुनो, ये चर्च है सामने, ठीक है, तो मैं तो आप चर्च के सामने कर रहा हूँ रिपोर्टिंग। ये मस्जिद है, यहाँ मंदिर है, यहाँ मूर्ति। तो इससे ज्यादा सब आज तक कोई मामला नहीं हुआ। तो भाई जी इसी और क्या कर? भाई, क्या मुझे ऊपर हवा में रिपोर्टिंग करनी चाहिए? क्योंकि सामने तो हो गया चर्च, इधर मंदिर है, इधर मस्जिद है, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो भाईचारे को तो हम भी यही कह रहे हैं। वर्ल्ड पर मैं हिमाचल और वापस से जुड़े एक और खास चर्चा के साथ। देखिए फ़िलहाल मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के ट्रोनिका सिटी इलाके में है और ट्रोनिका सिटी इलाके का ये एक स्लम एरिया है। स्लम एरिया में भी मुस्लिम बहुल्य इलाका है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर आज जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कश्मीर में तोड़े गए अशोक स्तंभ को लेकर। देखिए अशोक स्तंभ की अगर मैं आपको बात बताऊं तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से हज़रत बल दरगाह पर वो हमला हुआ, उसके बाद तमाम जो हमारे मुसलमान हैं वो उसके समर्थन में भी उतरे और विरोध में भी दिखाई दिए। लेकिन फ़िलहाल मेरी मौजूदगी आज मुस्लिम बहुल्य इलाके में यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहीं से जुड़ेंगे और जानेंगे। भैया नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? बस ठीक है, कैसे हैं आप? मतलब क्या नाम है आप? अबरार। अबरार भैया। अबरार जी, देश का जो राष्ट्रीय स्तंभ अशोक स्तंभ आपने सुना होगा, कश्मीर से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। आज तमाम मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है फिर से। देखिए लगातार एक ही कौम को बार बार, आपका क्या एक जवाब है? देखिए हम तो सबसे पहले यही कहेंगे जी, आतंकवाद का धर्म से कोई मतलब नहीं है। वो किसी भी धर्म से, हर धर्म में अच्छाई बुराई सब जगह मिलती है। और इस्लाम धर्म की तो बात यही है, तो आतंकवाद की अगर सच इस पर सही से पढ़ा जाए तो ये तो कहता है कि जिसने किसी नाहक या बेगुनाह को कत्ल कर दिया उसे भी कत्ल कर दो। जिसने कर दिया, किसी नाहक कत्ल कर दिया, किसी बेगुनाह का कत्ल कर दिया, तो उसकी सजा भी है, फिर उसे भी कत्ल कर। जिसने इंसानियत का खात्मा करा है इस्लाम के हिसाब से उसे भी बर्खास्त करो। हाँ जी, तो इस्लाम अच्छा सर, राष्ट्र की धरोहर को लेकर आपने देखा होगा नोट पे भी वो अशोक स्तंभ होता है और पुलिस वालों के हर उस पे होता है। अब बताइए वो हज़रत बल दरगाह जो कि मुसलमानों की सबसे ज़्यादा जो है पवित्र जगह में से एक है, उस पर कश्मीरियों ने हमला कर दिया, वहाँ पे अशोक स्तंभ पर। तो इस पर क्या एक सोच रख रहे हैं? गलत देख रहे हैं, सही देख रहे हैं? यार इस पर तो मुझे अभी इस पर जानकारी भी मुझे नहीं है अभी तक, तो इसके बारे में इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। पर अगर गलत है तो गलत है। हज़रत बल दरगाह के अंदर सरकार ने काम करवाया, उसको पूरी तरीके से बिल्डिंग नहीं बनवाई और बाहर एक टाइल लगा दी, जैसे हर कोई लगाता है कि माननीय मुख्यमंत्री के हिसाब से। तो उस टाइल पर वो अशोक स्तंभ था और मुसलमानों ने उस पर हमला कर दिया। ये तो सर गलत तो गलत, उससे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लगता है कि ये अशोक स्तंभ जो है वो इसलिए तोड़ा गया कि हिंदुओं की कहीं ना कहीं मान्यता है। इसमें तो हिंदू मुसलमान का कोई मामला ना हो, जो देश का मामला फिर तो सबका है जी। 26 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है वहाँ पर। हाँ, वो तो पुलिस तो ये करेगी, जो गलत है तो गलत है, इसमें तो कोई बात ही ना है। तो मतलब आप खंडन कर रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या बात है अबरार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखिए यहाँ पर भी देखिए मुस्लिम बहुल्य इलाका है। भैया कैसे हैं आप? बढ़िया सर। क्या नाम है आपका सर? सोनू। सोनू भैया। सोनू जी, आपने देखा होगा कश्मीर से जो खबर सामने आई, अशोक स्तंभ पर जो हमला करा गया, फिर से मुसलमानों की देशभक्ति पर लोग सवाल उठा रहे हैं। आप क्या एक सोच रख रहे हैं? यहाँ पर गाजियाबाद में मैं खड़ा हूँ। तो ये चीज़ तो गलत है, मुसलमान तो हर चीज़ में सहायता करता है, तो मुसलमानों को तो बेफजूल में बदनाम किया जा रहा है सर।
पर सर जो मुसलमानों की भीड़ थी दरगाह के अंदर, उन्होंने अशोक स्तंभ तोड़ दिया, राष्ट्र की धरोहर तोड़ी है इस बार तो। सर एक बात बताओ, आपको चलो वो बात मैं आपकी बड़ी कर देता हूँ, लेकिन मुसलमानों को तो हर जगह ही टारगेट करा जा रहा है, हर चीज़ में ही। बताओ कहाँ पे नहीं करा जा रहा सर, आप ये बता दो खुद। अच्छा, हर चीज़ में मुसलमानों को ही टारगेट करा जा रहा है इस सरकार में, तो मैं तो साफ सीधी एक बात जानता हूँ। अब ये बताओ, पंजाब में इतनी बड़ी दुर्घटना घटी, क्या मुसलमान नहीं जा रहा है वहाँ पे सर? हाँ नहीं देखिए सभी देशवासी जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है कश्मीर से जो वो हज़रत बल दरगाह जो सबसे आपकी पवित्र दरगाहों में से एक है, जहाँ पर वो आपके नबी जी का जो बाल रखा हुआ है, तो वहाँ पर जो है अशोक स्तंभ तोड़ दिया गया। तो आप एक बात खंडन बताओ, अगर जब हमारे स्तंभ तोड़ेंगे तो क्या उसमें मुसलमान थोड़ा उसमें वो नहीं करेगा क्या अपना? जब एक बार बताओ, हर जगह दरगाह तोड़ने लग रहे, मस्जिद तोड़ने लग रहे, बताओ क्या वो गलत जगह बनी हुई है कि वो इतने दिनों से आज तक बनी हुई है, कि आपसे पहले तो नहीं उठी वो चीज़? नहीं हाँ जी भाई जी। अभी तो ये भी नहीं समझ पा रहे कि क्या भी अच्छा देखिए कश्मीर की जो दरगाह है मौलाना साहब, आप तो बड़े हैं, हज़रत बल दरगाह, वहाँ पर अशोक स्तंभ जो है वो शेर जो होता है, वो 3 मुंह के शेर होते हैं जो नोट पे छपे होते हैं, उसको भीड़ ने तोड़ा, कश्मीरी मुसलमानों ने तोड़ दिया। क्या बोलेंगे, सही हुआ गलत हुआ? दरगाह के अंदर नहीं, दरगाह के अंदर तो गलत है। जो चीज़ जहाँ बनी हुई है वहीं रहनी चाहिए वो। हाँ। मतलब आप खंडन करते हैं सर, लोग फिर से वही कहते हैं कि मुसलमान गद्दार है, मुसलमान दे। अंदर तोड़ा गया है या बाहर? सर दरगाह के वो बाहर लग रहा था। तो बाहर क्या अराजक तत्व ने तोड़ दिया हो? हाँ सर वो मुसलमान क्या जरूरी का मुसलमानों ने तोड़ा हो? नहीं, वीडियो में के वेश में क्या दूसरी चीज़ नहीं करती? क्या मुसलमानों के वेश में क्या भीख नहीं मांगी जाती? क्या वे मुसलमान होते हैं? पर सर जो बुरखे में महिलाएं हाँ, थी, जो महिलाएं हैं बुरखे में और बल्कि टोपी और दाढ़ी लगा के जो भीख मांग रही, क्या वे मुसलमान हैं? अच्छा नहीं भीख नहीं, पर उस दरगाह के अंदर तो दरगाह के अंदर क्या वो पक्का सबूत है क्या? उनकी आईडी प्रूफ हो चुकी है। अच्छा जो उनकी आईडी प्रूफ हो चुकी है हम उसका खंडन करते हैं। हाँ ठीक, 26 लोग गिरफ्तार हुए हैं कश्मीर के, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं यार गलत हुआ, हमारे धर्म का मामला था इसलिए हमने तोड़ दिया। वो ना कि धर्म का मतलब, वो राज्य स्तरीय मामला है, वो राज्य सरकार का मामला है, वो राज्य सरकार ने किस बिना पे करा। ठीक है ना? लेकिन सर उन सारी बातों को लेकर तमाम हमारे मुसलमान भाइयों को बोला जाता है कि ये देश के सगे नहीं है। हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मैं एक छोटा सा कार्य करता, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो कि खुद राहुल गांधी जी कहते हैं कि एक हिंदुस्तान में कोई पार्टी है तो सेकुलर और मुस्लिम लीग है। ठीक, और मुस्लिम लीग का होने का मामला ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नाम रखने से वो कम्युनल हो जाएगी। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी है जो कि नाम भारतीय जनता पार्टी और कम्युनल मामले उठा रही है, ना कि सामाजिक। हमने करके दिखाया और हम कर रहे हैं। पर सर अशोक स्तंभ जो तोड़ा गया राष्ट्र की धरोहर, अशोक स्तंभ वहाँ की राज्य सरकार का मामला है, ना कि यहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार का मामला, ना उत्तर प्रदेश की। लेकिन इस बिहार पे सारे मुसलमान भाइयों को गद्दार और देश वहाँ की सरकार जाने, उसको वहाँ की सरकार जाने, ना कि यहाँ के आम नागरिक। हाँ, पर सर यहाँ से खंडन तो हो सकता है, जब फिलिस्तीन के लिए आवाज उठ सकती है हम तो। इसके खंडन करते हैं। ठीक है ना? और फिलिस्तीन की रही बात, फिलिस्तीन की बात, फिलिस्तीन का भी कोई ऐसा मामला नहीं। यहाँ का तो झंडा फहराने पे फिलिस्तीन का मुसलमानों के साथ क्या कानूनी कार्रवाई नहीं हुई? क्योंकि हमारा शत्रु है क्या वो? फिलिस्तीन नहीं, हमारा शत्रु नहीं है। शत्रु तो किसी का भी नहीं, भारत का ठीक है तो ना? बिल्कुल भी नहीं। भारत का तो बिल्कुल नहीं है। और हमने मदद भी करी है फिलिस्तीन की, हमारी सरकार ने, और बल्कि हमारे लेकिन सर जब ऐसी जो हरकत आती है तो लोग कहते हैं कि अब दिल्ली के लोग और पंजाब के लोग या कहीं के भी लोग कश्मीर जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यार फिर वही हरकत आ गई। अब से पहले भी हुआ है जो एक डर तो यहाँ के लोगों को लगता है। उसमें मुसलमानों का नाम लेकर क्या कलमा पढ़ा के नहीं, जब आतंकवादी मारता है तो वो ना तो कलमा पढ़ा सुनता है, ना कुछ उसको मारने से मतलब होता। वो एक साजिश के तहत या एक राजनीतिक तंस्ट होने की वजह से वो वहाँ की सरकार जाने उसके, ना कि आम नागरिक। आम नागरिकों का मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, हमारे आम नागरिकों को कोई मामला नहीं है उसमें, ना कोई टंस्ट लेंगे हमारे। आप कश्मीरियों का साथ दे रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं? उनकी जिन्होंने गलती करा उनके साथ, हालांकि राष्ट्रीय स्तंभ है, अशोक चिन्ह है, राष्ट्रीय स्तंभ है, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए था। इसका हम खंडन करते हैं, हम उसका खंडन करते हैं। बिल्कुल सर, अगर सारे मुसलमान भाई समर्थन करेंगे बेकार चीज़ का तो सर फिर लोग देशभक्ति पर उठाते हैं। बड़े जी आप बड़े हैं, क्या बोलेंगे आप कहाँ के बारे में? जो हमारे देश का राष्ट्रीय स्तंभ है अशोक स्तंभ, उसको तोड़ना दरगाह के अंदर सही है गलत? गलत है ये तो। हाँ, अब मुझसे पूछो जाओ। हाँ अब बताइए। हाँ अब बताइए। क्या नाम है? मेरा नाम सलीम खान है। सलीम जी। सलीम जी
कश्मीर में हुई वारदात, हज़रत बल दरगाह काफ़ी पाक पवित्र जगह, उस पर ही जो है राष्ट्र की धरोहर को हमला कर देती है मुसलमानों की भीड़। देखिए ऐसा है, कश्मीर में जो दंगा हुआ उसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी सरकार की। केंद्र सरकार केंद्र में बैठी है, जब उससे पहले अमित शाह जी जाते हैं वहाँ पे तो पूरी सिक्योरिटी होती है, और जब सैलानी जाते हैं वहाँ पे तो कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। तो इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? सरकार में बैठे हैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री और अमित शाह जी बैठे हुए हैं, तो जिम्मेदारी बनती है इनकी। आतंकवादी आया कैसे? हमारी ये कॉलोनी है, इस कॉलोनी के अंदर अगर कोई गलत काम होता है तो जो बॉर्डर पे बैठे हैं सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है उनकी, और बॉर्डर पे बैठे हैं अमित शाह जी। चाहे हिंदुस्तान का बांग्लादेश का बॉर्डर हो, चाहे आपका कश्मीर का बॉर्डर हो, चाहे नेपाल का बॉर्डर हो, ये सारी जिम्मेदारी बनती है अमित शाह जी की। सलीम साहब, लोग जो कहते हैं कि लोकल सपोर्ट की मदद से दहशतगर्द अंदर नहीं आ सकता, कश्मीरियों का भी कहीं ना कहीं रोल होता है आतंकवादियों को घुसाने में। देखिए ऐसा है, अगर लोकल लोगों का काम है तो फोर्स क्या कर रही थी? जो हमारी मिलिट्री है वो क्या कर रही थी? अब यहाँ पे पुलिस है, और यहाँ पे अगर कोई भी गलत काम होता है पुलिस को अपने आप पता चल जाता है। पुलिस के लोग होते हैं, हर जगह होते हैं। इसी तरीके से वहाँ भी क्या नाम है, मेन जो इसमें फेलियर है वो सरकार का है। इससे पहले पुलवामा अटैक हुआ, वो भी सरकार का फेलियर था, और आज भी। सलीम साहब, एक और बात, जैसा आपने कहा कि सरकार का कहीं ना कहीं फेलियर है, जम्मू कश्मीर की जो सरकार बनी इतने साल बाद बनी है, उमर अब्दुल्ला साहब आज भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि वो सही हुआ है, अशोक स्तंभ सही तोड़ा गया है। सुनिए, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित राज्य है, आपको मालूम है ना? केंद्र देखिए, जब से 370 हटा है तो कहीं ना कहीं पावर राज्य सरकार के पास भी है। केंद्र शासित राज्य है। केंद्र शासित राज्य में पुलिस प्रशासन किसके हाथ में होता है? गृह मंत्री के हाथ में होता है ना। तो उसमें उमर अब्दुल्ला क्या करेंगे? लेकिन बयान जब उनका आ जाता है कि मुसलमानों ने सही करा, राष्ट्र की धरोहर को सही तोड़ा। मुसलमानों ने हमेशा देश हित में काम करा है, देशभक्त है जो, और एक एक मुसलमान का बच्चा देशभक्त है। हमें तो जीना भी यहाँ है और मर के दफन भी इस मिट्टी में होना है। हमसे बड़ा देशभक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। पर सर, अशोक स्तंभ को जो तोड़ने वाले वो भी मुस्लिम है। देखिए ऐसा है, देश के लिए अगर कोई गलत काम करेगा तो चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, वो देशद्रोही कहलाएगा। वो कहलाएगा, ना कि पूरी कौम कहलाएगी। नहीं, बिल्कुल। वो जो भीड़ थी वो उपद्रवी भीड़, वो उपद्रवी है। हाँ, तो ये है, ये जो है किसी कौम को न टारगेट करा जाए। आप देखते हैं देश के अंदर कितने रेप हो रहे हैं, कितने बलात्कार हो रहे हैं, तो इसमें वो गुंडे कहलाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के आते हो। अभी लौनी के अंदर एक ताज़ा मामला हुआ, शायद मीडिया ने, आप लोग ने नहीं उठाया होगा, एक थोड़ा सा दिमाग उसका कम था। ये लोनी विकास नगर की बात है, और वहाँ पे एक दलित लड़की का क्या नाम है, रेप करा 3 लोगों ने, और क्या नाम है, उसके बाद उसको इंसाफ भी नहीं मिला। जब हम लोगों ने उसकी आवाज़ उठाई, जब जाके उसकी तो एफआईआर हुई, उसकी मौत होने के बाद वो अपनी शर्म के मारे फांसी लगा के मर गई। मीडिया ने क्यों नहीं उछाला, उसको हाईलाइट क्यों नहीं करा? अगर यही काम कोई मुसलमान कर देता तो हाईलाइट हो जाता, मुसलमान बलात्कारी है, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान ये है। लेकिन किसी और ने करा तो कोई वो नहीं। तो देखिए ऐसा है, तो सरकार चल रही है लोगों को लड़ाने वाली। पर जिस तरीके से, जैसा आप कह रहे हैं कि देशभक्ति की आप बात करते हैं, और वहीं पर जब मीडिया डिबेट्स में आपने बहुत बार देखा होगा, आप लोगों पर भारत माता की जय पर सवाल उठते हैं, वंदे मातरम पर जो है लोग सवाल उठाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। जब जिस देश में हम रहते हैं, इस देश का खाते हैं, इस देश में बड़े हुए, इस देश ने रोजगार दिया, इस देश ने सब कुछ दिया, तो हम भी तो इस देश के हैं। भारत माता कहने में क्या बुराई है? हम भारत के हैं, भारत माता जय कहते हैं, क्या दिक्कत है? सर, धरती जो है, जैसे लोग इसे एक अपनी इमोशन से लेते हैं कि हमारे पालने वाली माँ है, तो उस पर आपकी क्या एक विचार है? देखो ऐसा है, बहुसंख्यक समाज जो है वो माँ को लेकर चलता है एक तरीके। देखिए ऐसा है, अपने अपने विश्वास है, अपना अपना। अब गाय को माता मानते, हम नहीं मानते, ठीक है? हमारे लिए तो एक मानना चाहिए भाईचारे के लिए। नहीं, भाईचारे के लिए सब कुछ है, भाईचारे के लिए सब मानना चाहिए। कैमरे पर भी लोगों को बोलना चाहिए। आप सुनिए, भाईचारे के लिए सब कुछ ठीक है, ठीक है। और सबसे बड़ा होता है देश का कानून, और इस कानून का हमें पालन करना चाहिए हर एक नागरिक को। जो कानून बन गया उसका पालन करें, ये हमारी हदीस भी कहती है और हमारे लोग भी कहते हैं। एक सेकंड सर, क्या भाईचारे के लिए गाय को माता मानना सही है या गलत? इस्लाम मजहब में नहीं है। नहीं, इस्लाम को छोड़िए, अगर भाईचारा जिसे सेकुलरिज्म जो होता है, हमारा पहले इस्लाम है। अच्छा, हाँ, और भारत? जय भारत कह देंगे। अच्छा, जय माता क्यों कहूँ मैं? नहीं,
वो तो मतलब भारत माता जैसे लोग शहीद उसमें लगाते हैं, सोल्जर लोग भाई साहब बस क्यों यार, सब चीज़ तो बता दी, अब क्यों जबरदस्ती है, बेचारे क्या बताऊं। पर ये बड़े हैं, पर जब ये बोल रहे हैं बता तो दी बताई तो यहाँ पे। पर सर मैंने देखिए, मैं तो भाईचारे की बात लेकर आया हूँ, आप ही कह रहे हैं भाईचारे में गाय माता है, भाईचारे में प्यार मोहब्बत भी तो है हिंदू मुसलमान की, तो गाय माता को उसमें क्यों ला रहे? पंडाल वहाँ लगा हुआ है, आप मस्जिद के सामने क्यों आए लोग? ये भी कोई बात। ड्रामा क्यों कर रहे हैं आप? ये ड्रामा छोड़ो, आप क्या कर रहे हो? हाँ बताइए। आप क्या कर रहे हो? जब पब्लिक लग रहा है वहाँ हमारे नेता आए हुए हैं, वहाँ आए हुए आप वहाँ चलो ना। ये मस्जिद के सामने क्यों आए हो आप? यहाँ लोगों को परेशान करने टारगेट। पहले ना ये विक्टिम कार्ड मत खेला करो कि मस्जिद के सामने, यहाँ सड़क पे खड़ा हूँ मैं, यहाँ सड़क पे खड़ा लगा हुआ है ना, पिंडाल वहाँ लगा हुआ है ना, गेट उधर है, आप ध्यान भाई तो कहाँ हो तुम? देखना गेट देखना, वहाँ चलो ना भाई। यार तुम खाना खाई यार, तुम उल्टी बातें करते हो यार तुम लोग यार। उल्टी बात आप कर रहे हैं, उल्टी बात आप कर रहे हैं। मस्जिद के बाहर की विक्टिम कार्ड आप खेल चलो ना, आप जितने सवाल आप पूछोगे वहाँ चलो ना। पिंडाल विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हो भाई? हमारे नेता आए हुए वहाँ चलो ना आप। जहाँ हमारे नेता आए हुए वहाँ चलो ना भाई आप। जहाँ हमारे नेता है वहाँ चलो ना आप। देखिए भाई साहब, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी है, ये भारत देश मेरा है, ये सड़क मेरी है, जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ खड़ा हूँ। साहब जहाँ हमारे नेता आए हुए वहाँ चलो ना आप। जितने सवाल पूछोगे, जो सवाल पूछोगे हम वहाँ बताएंगे आपको। हमारे नेता के सामने चलो आप। अरे तो आपके नेता से भी पूछ, नेताजी के वहाँ पे आए हो ना, आओ हमारे नेताजी के पास चलो। आपके नेताजी से भी पूछ। लोग यार खामखाई टारगेट करते हो यार। ये टारगेट क्या कर रहे हैं? मतलब भाईचारे पर सवाल पूछ लिया तो देख सकते हैं इनको मिर्ची लगी है। यार ये बताओ, इनको मिर्ची लगी है, वो सही है भैया, वो भैया को देख लो और इनको देख लो। मैं ये कह रहा हूँ आप वहाँ पूछो ना, जो पूछना हमसे वहाँ पूछो। तुमने नमाज पढ़ के लोग बाहर निकले, आपने तुरंत सवाल पूछना शुरू कर दिया यार नमाज सुनो यार हमारी बात। तो वो ऊपर वाले का ध्यान ही तो करके निकले यहाँ पे। किसी को भेजा है क्या आपने यहाँ पे? तो भेजा है, किसने भेजा है? बताओ नाम बताओ उसका, किसने भेजा? बताइएगा आप क्या करेंगे फिर अगर भेजा होगा? नाम बताओ। अगर भेजा होगा तो क्या करेंगे आप बताइए? कुछ नहीं करेंगे, यहाँ सरकार है, कानून है, आपके दिमाग में ये कैसा है? करवाएंगे ना अगर किसी ने आपको टारगेट करके भेजा है तो। मेरी बात सुनो, जी भाई जी, ये चर्च है सामने, ठीक है, तो मैं तो आप चर्च के सामने कर रहा हूँ रिपोर्टिंग। ये मस्जिद है, यह मंदिर है, यह मूर्ति, तो इससे ज्यादा सब आज तक कोई मामला नहीं हुआ। तो भाई जी इसी भाईचारा और यार क्या करवा। भाई जी क्या मुझे ऊपर हवा में रिपोर्टिंग करनी चाहिए? क्योंकि सामने तो हो गया चर्च, इधर मंदिर है, इधर मस्जिद है, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो भाईचारे को तो हम भी यही कह रहे हैं कि सब बढ़िया रह रहे हैं ना, इससे और क्या क्या भाई जी रहना चाहिए, रह रहे हैं। सब हर धर्म का आदमी बढ़िया रह रहा, आज तक कोई किसी की मोजोरी नहीं हुई, सब एक दूसरे के साथ बैठ रहे, बढ़िया रह रहे। मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि आप हमेशा ऐसी खिलखिलाते हैं। भाई साहब शुक्रिया, धन्यवाद। नहीं भाई साहब, लेकिन मैंने जो पूछा कि जो मामला सामने आया वो भी तो गलत है एक अब तरीके उनको बता दो दिया, जो गलत है वो गलत है, कोई गलत को पसंद नहीं करता इस दुनिया में, कोई भी नहीं करने का यार, बस। उनके मुंह को माइक लगा दे यार लोगों के। अभी भी ये देखो ये नमाज, अभी भी जो है ये मस्जिद वाली बात करे जा रहे हैं। ठीक है भाई साहब, चलिए ठीक है भाई। देखिए लोनी इलाके में मेरी इस वक्त मौजूदगी है, गाजियाबाद में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और सामने एक प्रोग्राम था, सोचा मोहल्ले में रिपोर्टिंग कर लें। आसपास के सभी भाइयों ने काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट करा और बताया कि अशोक स्तंभ को लेकर ये कहीं ना कहीं एक दुखद घटना थी जिसको ये लोग भी निंदा कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलूंगा आपसे TNN पर।